एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे थी। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है, तो दूसरे तरफ बिहार में अब इलेक्शन कमीशन भी खूब सक्रिय हो गया है। देखिए, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। पटना में इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस दौरान चुनाव के लिहाज से कई बड़ी बातों का जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार ने प्रेस को संबोधित किया और उनके तरफ से भी कई बड़ी बातों को लेकर जानकारी दी गई है। देखिए, अपने संबोधन के शुरुआत में ही इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार के तरफ से भोजपुरी और मैथिली अंदाज में जो प्रेस है उन्हें संबोधित करते नजर आए। उसके अलावा बिहार वासियों से तमाम अपील भी उनके माध्यम से की गई है। उनके तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में जिस प्रकार से छठ महापर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है, उसी तरह लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव आने वाला है वो भी इस तरीके से ही उत्साह के साथ मनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए पहुंचे और मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी हो। इन सभी बातों का जो जिक्र है वो इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार के तरफ से देखने को मिला है। इसके अलावा वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी टिप्पणी करते नजर आए। उनके तरफ से एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो बिहार में जारी था, जिसकी फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जारी कर दी गई थी। देखिए, जून महीने में ही एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और ऐसे में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बात कही जा रही थी और ऐसे में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर भी ज्ञानेश कुमार ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सही समय पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिहार में पूरी हो गई है और अब इसे पूरे देश भर में भी कराया जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है वो ज्ञानेश कुमार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी जिसको लेकर विपक्ष तरह तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो हो गई है, फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। चुनाव को लेकर अब खूब गहमा गहमी बिहार में देखने को मिल रही है और इस बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, जहां इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को लेकर टिप्पणी की। इसके अलावा जो तमाम बीएलओ हैं उनकी भी इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया है और ऐसे में उनके तरफ से ये भी कहा गया कि जो बिहार के बीएलओ है वो पूरे देश भर के लिए प्रेरणा बनेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार के तरफ से कई बड़ी बातों का जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बूथ तक मोबाइल ले जा सकते हैं, बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे, बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी उनके तरफ से दी गई है। साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा गया कि बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू कराया जाएगा। बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं। पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग भी की जाएगी। देखिए, जो तमाम जानकारी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि बीएलओ जब मतदाता के पास जाए तो मतदाता उन्हें अच्छे से पहचान पाए, इसके लिए उन्हें आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। अब पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा की गई है। इससे पहले मोबाइल घर या कहीं और छोड़कर आना होता था। देखिए, सीईसी ने साफ तौर पर बताया कि अब बिहार के अलावा देश के किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। साथ ही एसआईआर को चुनाव से पहले कराए जाने के सवाल पर भी सीईसी ने कहा कि लोक प्रतिनिधि कानून के हिसाब से रिवीजन हर चुनाव से पहले कराना ही होता है। किसी का ये कहना है कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है। हमारे बीएलओ ने घर घर जाकर मतगणना की, ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम आया और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को
दलों के सभी बीएलओ को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति करने का मौका दिया गया। इसी तरह किसी अयोग्य आदमी का नाम आ गया तो उसे हटाया भी गया है। तो तमाम बातों का जो जिक्र है वो इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार की तरफ से देखने को मिला है। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि हर मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की ओर से एक मॉक पोल होता है। मॉक पोल में प्रत्याशी द्वारा नामित कैंडिडेट की ईवीएम पर पोलिंग होती है। इससे पारदर्शिता सामने आती है। देखिए, बिहार में आगामी चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपनी बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट जरूर नामित करें। मतदाता पूर्ण होने पर जो पोलिंग एजेंट उपस्थित होंगे वो बताते हैं कि कितने वोट पड़े, उन्हें भी बताया जाएगा। पोलिंग एजेंट को मतदान शुरू होने से पहले भेजे। तो तमाम जो जानकारी है वो ज्ञानेश कुमार के तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। तो देखिए, कई बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। जो बीएलओ हैं उनको अब आईडी कार्ड दिया जाएगा, उनके पहचान में अब सहूलियत होते नजर आएगी। 100% वेबकास्टिंग की भी बात कह दी गई है और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर भी वो तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। साफ तौर पर कहा कि समय से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया बिहार में समाप्त हो गई और अब पूरे देश भर में इसे लागू भी कर लिया जाएगा। तो देखिए, ये जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिली है और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी वक्त बिहार में बिहार विधानसभा की डेट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। देखिए, खूब सरगर्मियां जो है वो बिहार में चुनावी लिहाज से देखने को मिल रही है और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जो जानकारी है वो भी साफ तौर पर सामने आई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस